जी जी। हाँ, ये चूरमा ऐसा रोज नहीं मिलेगा पाने को। जी महाराज। अब तो विधि देख ली है, बना लो ऐसे तो बन जाएगा। जी महाराज। हाँ, जी हमारा अब तो तुमने तो जो है सब बना ही लिए जो है चूरमा का विधि विधान। जी जी। कभी हाँ भी जो है ऐसा चूरमा बनाना, जी। लेकिन इसमें मावा जरूर डालना। जी महाराज। जी तो लड्डू बन जाएगा। जी महाराज। घी देखे कितना खा गया चूरमा। जी जी। जी महाराज जी। हाँ महाराज। हाँ असली चूरमा यही से ही बनता। जी हाँ, महाराज। हाँ महाराज जी, आज तो हमने देख लिया असली वास्तव में चूरमा ऐसे ही बनता है। बनता है। चूरमा का मतलब चुर्रा चुर्रा, जी जी। धुर्रा धुर्रा। जी जी। रेवा का मतलब कण कण। जी जी। तो कण कण होता है, वही चूरमा होता है। जी बुढ़े बिना दांत वाले भी पा जाए। जी महाराज। हाँ। जी जी। और अपना देसी जो है बाटी को जो है बनाते हैं ना, जी जी। उसमें लागत कम लगता है जी जी। और फटाक से बन जाता है। जी महाराज। शक्कर छोड़ दो जो है, जी थोड़ा घी छोड़ दो, जी। बन गया चूरमा। जी। यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं और यहाँ पर ये जुताई कर रहे हैं और इनकी साउंड की ये आवाज़ आ रही है। ये नर्मदा मैया के उस तट पर, दक्षिण तट पर ये ट्रैक्टर चल रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए अब हम महाराज जी के यहाँ पर आ गए हैं और बिल्कुल यहाँ पर वृक्षों का बड़ा झुरमुट लगा है। महाराज जी को वृक्षों से बड़ा प्रेम है और यहीं पर महाराज जी का ये आश्रम जो श्री सीताराम आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, तो ये आश्रम बना हुआ है और यहीं पर गौशाला भी बनी है और ये भक्त लोग भी लगे हैं। देखिए हम यहाँ पर ये देखिए गौ माता के गोबर से लीपा है महाराज जी ने। ये बहुत पवित्र होता है गौ माता का गोबर, और ये सब जगह यहाँ पर देखिए महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर लिपाई की है। और ये देखिए वृक्षों का कितना सुंदर झुरमुट लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर महाराज जी का निवास है और यहीं पर गौ माता है। भारतीयों का पहराव। जी जी। तो महाराज जी आज ये दाल काय की सिद्ध हो रही महाराज जी? ये है रहर का दाल। अच्छा अच्छा, राहर की दाल जी। हाँ। जी महाराज जी। और जी जी। और जो है अच्छा चूरमा, जी जी जी। दाल बाटी। जी जी। दाल बाटी चूरमा। जी खाए कोई चूरमा। जी जी। दाल बाटी जो है ना, जी। बहुत गरिष्ठ चीज होते हैं। जी जी। मन महाराज जी, जब संत भगवान के हाथ से जब प्रसादी बनती है और नर्मदा मैया को भोग लग जाता है महाराज जी, बड़ी मिठास रहती है और बड़ी स्वादिष्ट प्रसादी होती महाराज जी। जो भी संत भगवान प्रसाद बनाता है ना, जी जी। वो भगवान को पवाने के लिए भाव से बनाता है। जी जी। कि भगवान को पवाना है। जी जी। तो और भगवान को भोग लगाता है बनाने के बाद। हाँ, भी संत जी, भगवान जी, हैं, जी। भक्त हैं, जी जी। तो प्रथम भगवान को अर्पण करते हैं। जी। कोई भी चीज हो, जी जी। पहनने से लेके ओढ़ने से खाने पीने तक जी जी। प्रथम भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण करना चाहिए। जी जी। जो भगवान उसको ग्रहण कर देते हैं, जी जी। तो अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। वो कोई भी चीज हो, जी जी महाराज। वो ज्यादा दिन तक चलता भी है। जी जी। हाँ, अरे वाह, ले आया चेला, उस तरफ से आ जा। ये देखिए एक भक्त और आ गए, और जहाँ तो संत भगवानों का निवास रहता है वहाँ भक्तों का आना जाना तो लगा ही रहता है, क्योंकि संत भगवान का जो हृदय होता है वो बड़ा ही निर्मल होता है और सारा संसार उनका परिवार होता है। हाँ, जी, ऐसा ये देखिए। संत जो है जी जगत के लिए होते हैं, जगत के रक्षा के लिए। जी जी।
जगत को जो है जी कामना करते हैं भगवान इनकी बुद्धि बहुत निर्मल दे, जी जी अच्छे धर्म कर्म पे चले, धर्म को माने, जी धर्म पे ना चले, सब तो यही मनाता है। जी जी अरे वाह, अच्छा ले आए जी जो है। कम तो नहीं है जी, है? नहीं है चेला, हो जाएगा काम। हो जाएगा, बता दो नहीं छोड़ लिया, केवल बाटी बनाना है। ठीक है नहीं घटे बता देगा। हाँ जो है तो भी यहीं पा लेना, जी, दाल खाना बाटी खाया चूरमा हुआ है। बना, फिर पापा को भेज देना। जी आओ। अभी अब मटर निकाल रहा हूँ, आज भी नीचे गिर गई। अरे निकालते गिर गया। नहीं वो पहले से ही गिर गई, ओहो, हमने सोची जल गई बा, अच्छा नीचे ही पहुंच गई। खुल के गिर गई। हाँ महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हार। तो महाराज जी ये आप जो आटा क्या चलनी में चल रहे हैं महाराज जी जी तो ये है जी जी चूरमा बनाने के लिए जी जी ये है चूरमा जो है जी जी घी में तल के भी बनाया जाता है। जी जी इसको हम इतना कड़क आटा बनाऊंगा, जी उसको मुठिया का लड्डू बनाऊंगा। जी जी फिर उसको जो है कढ़ाई में जो है घी में जो है खूब सेकूंगा, जैसे जो है बादामी कलर हो जाए। जी जी फिर मिक्सी में या सिलबट्टा पे धर के पीस देंगे जी तो जो एकदम रवा की तरह हो जाएगा। जी 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 फिर उसको फिर बनाएंगे चूरमा। जी बूढ़े आदमी भी उस चूरमा को पा जाएगा जी जी जो है। जी उसमें कोई ज़्यादा मेहनत जी नहीं पड़ता है। देखिए भक्तगण, महाराज जी ने अभी चूरमा बनाने की जो विधि बताई है, और संत भगवान का तो बड़ा विचित्र ही रहता है भोजन प्रसादी बनाने का जो क्रम रहता है, विधि रहती है। ये घी जी जी 1 किलो मंगाए हैं, जी इसमें से देखो इसमें डालेंगे। जी ये देखिए ये शुद्ध घी अभी आटे में मिलाया महाराज जी ने, और ऐसा रहता है संत भगवानों का, और इसीलिए बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से ये प्रसादी सिद्ध होती है, तो ये अमृत तुल्य हो जाती है। और महाराज जी हम अभी जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो जब वो प्रसादी संत भगवान की बड़े सौभाग्य है महाराज जी, जो प्रसादी मिलती है पाने को, और मैया की कृपा है, संत भगवान का आशीर्वाद है, तो महाराज जी इतनी सुंदर प्रसादी लगती है। देखो और हमने घी से आटा लगा दिया। जी 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 इसमें थोड़ा जल जाएगा। जी जी ये देखिए महाराज जी ने घी से आटा लगाया है, ये देखिए ये शुद्ध घी है, और शुद्ध घी से महाराज जी ने आटा लगाया है। और महाराज जी आज यहाँ पर दाल बाटी चूरमा जी चूरमा का है जी मसाला। जी 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 और बाटी का आटा अलग ही लगता है। जी 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 तो महाराज जी ने बताया है दाल बाटी चूरमा खाएगा कोई सूरमा, ऐसा रहता है जी। और अब ये जल छोड़ेंगे, कड़क इसको लगाएंगे। जी जी महाराज जी जो गृहस्थ आश्रम में जो भक्त लोग रहते हैं, और वो इस चैनल को बड़े प्रेम से देखते हैं, और वो श्री नर्मदा मैया के भी बड़े भक्त हैं, और संत भगवान के भी बड़े भक्त हैं, और वो कमेंट भी करते हैं महाराज जी, और पूछते हैं कि भैया जहाँ संत भगवान के पास आप जाते हो तो थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से कोई ऐसे ज्ञानवर्धक वचन या कोई सूत्र जिससे गृहस्थ जीवन में रहते हुए लोगों को भक्ति प्राप्त हो, भवसागर से पार हो जी, सुख समृद्धि भी आए। हाँ महाराज जी भगवान का नाम ही देखो कलयुग में जो है जी जी भगवान के नाम से हर चीज प्राप्त होता है जी जी जो है। जी सतयुग में जो है ना बहुत तपस्या करना पड़ता था, जी जी जब जाके भगवान को प्राप्ति होता था, जी जब जो है अपनी आत्मा का उद्धार होता था। जी और त्रेता युग में जी यज्ञ जी और तपस्या दोनों करना पड़ता था, जी जी जब जो जीव का जो है उद्धार होता था। जी जी और द्वापर युग में जी हरिपद पूजा, जी जी यज्ञ भी और तपस्या भी तीनों जो है करना पड़ता था। जी जी
अब कलयुग केवल नाम आधारा। जी जी कलयुग में भगवान का नाम जापने से ही मनुष्य को जो है जी सब चीज सुख प्राप्त होता भी है और उसका मुक्ति मार्ग भी बनता है। जी जी महाराज कलयुग केवल नाम आधारा। जी जी सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जी महाराज। तो कोई भी कर्म करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, इसमें अपना उद्धार हो जाता है जीवात्मा का। जी जी हम्म। जी और कोई उपाय नहीं है। जी और महाराज। दान पुण्य जो है जी। ये तो अपना कर्म है करना, जी जी जो मरने के बाद पुनः उस जीव को प्राप्त होता है जी जी 100 गुना ज्यादा। जी महाराज। जी 1 गुना मनुष्य दान पुण्य करता है जी जी तो दान पुण्य उस जीव को प्राप्त होता है जी जी और धर्म भी उसको प्राप्त होता है। जी और भगवान के नाम जापने से जो है जी भव सागर, ये भव सागर है जिसमें हम तुम जी सब आकर के इस भव सागर में जो है भटक रहे हैं। जी जी क्या कर रहे हैं? भटक रही है आत्मा। जी जी क्यों भटक रही है? हमने अपना उद्धार नहीं कर पाया। जी जी हमारे भजन में कमी है, इसलिए हम आकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जी जी हाँ जी भक्त को भी चाहिए भगवान का जो है जी अपना हर कर्म करते हुए जी भजन तो जो है आजकल ऐसा है जी चलते फिरते भी कर सकते हो। जी जी महाराज। तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, जी भाव कुभाव जी आलख आलसहूँ जी नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। जी महाराज। उस मनुष्य के जिन 10 दिशाओं में मंगल होता है, जी जी चाहे वो भाव से भजे जी चाहे कुभाव से भजे जी भगवान का नाम, जी चाहे सुर में भजे जी चाहे बेसुर में भजे। जी जी नाम लेने में उसका जो है ना जी जी 10 दिशाओं में मंगलमय होता है। जी महाराज। जी जब मंगलमय होगा जी तो उसका भाग भी उदय होगा। जी महाराज। नहीं, जी जी जब 10 दिशाओं में मंगल होगा, जी जी अमंगल कुछ रह ही नहीं गया ना जी जी नाम लेने से भगवान के। जी जी चाहे भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो। जी 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 महाराज जी। देखिए भक्तगण महाराज जी ने बताया है कि कलयुग में भगवान नाम का ही अपन जो भजन करते हैं, आप काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान नाम का भजन या भगवान जाप करते रहो। जी स्मरण बना रहे। और महाराज जी ने बताया है कलयुग में तो केवल राम नाम ही आधार है। जी 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 और ये पुण्य धर्म तो ये अपने आप को जीवात्मा को पुनः प्राप्त होता है, जी जी लेकिन उद्धार के लिए भगवान का नाम, इससे बड़ा कोई जो है जी जी उपाय नहीं है। जी 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 कलयुग तरन उपाय ना कोई। जी जी दूसरा भी उपाय है जी तरने का। जी अगर कलयुग में तरना चाहो, जी रामायण में सब लिखा है। जी जी मनुष्य गहराई से उसको पढ़े ना जी तो उसको ज्ञान हो जाएगा। जी महाराज। कलयुग तरन उपाय न कोई, जी राम भजन रामायण दोई। जी महाराज। अगर मनुष्य भजन नहीं कर पाता है जी तो 15-20 दोहा रोज नहा धो के भगवान रामायण का पाठ करे। जी। श्री रामचरितमानस का, जी रामचरितमानस का पाठ करने से भी उद्धार हो जाता है। जी महाराज। क्योंकि स्पष्ट लिखे हैं तुलसीदास जी, जी जी कलयुग तरन उपाय न कोई, जी राम भजन रामायण दोई। जी या तो राम का भजन करो, जी या तुम्हारे जो भी इष्ट हैं, जी शंकर भगवान हैं, जी दुर्गा जी हैं, जी जिसका जो भी इष्ट हो जी वो अपने इष्ट को नाम जाप करे, जी या तो जे रामायण का पाठ करे, जी तो यो जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। जी महाराज। जी महाराज। देखिए भक्तगण महाराज जी ने हम सबके घरों में श्री रामचरितमानस विराजमान रहते हैं महाराज जी। और हाँ। महाराज जी ने बताया है कि ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो नहा धोकर 10-15 दोहा प्रतिदिन आप रामायण जी का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं पार्थ सहित, तो आपको जीव का उद्धार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। और ये जन्म मरण का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाएगा। जी महाराज जी।
बस दो ही है उपाय जी। कलयुग में जो है मनुष्य को तरने के लिए, जी 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 और तीसरा कोई उपाय नहीं जी है। जी महाराज जी। कलयुग को महाराज जी भक्ति भगवान के भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। जी जी हैं? जी कलयुग जैसा युग नहीं है जी, जो जी। थोड़े में ही मनुष्य को उद्धार हो जाता जी है। महाराज जी जी हैं? जी 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 और 10 अगर रामायण का पाठ कर दिए 24 घंटा में जी। तो अपना कितना समय जाएगा? आधा घंटा। जी जी और समझ लो जो है नहाना धोना आधा घंटा, मान लो 1 घंटा लग जाएगा, जी जी तो 23 घंटा तो तुम्हारा खूब है। उसमें तुम कुछ भी करो अपने विकास के लिए, आमदनी के लिए, धंधा पानी, जी वो तो जरूरी है। जी जिंदगी है, जी तो इसको तो जो है जरिया कोई भी मनुष्य को बना के इसको पार लगाना पड़ता जी है। महाराज जी जी महाराज जी। ये जो आटा है अभी जो आपने इसमें शुद्ध घी डाला है, तो ये महाराज जी ये पीला पीला क्यों दिख रहा है महाराज जी? और भी कुछ मिला दिया नहीं क्या? मिलाया, अच्छा अच्छा घी में लाए थे। अच्छा, तो थोड़ा उसी- बेसन। अच्छा अच्छा जी। देखिए ऐसा होता, बड़े आनंद से प्रेम से प्रसादी सिद्ध होती संत भगवान की। कड़क आटा लगता है एकदम जी कड़क। जी जी ये इसमें जो है ना घी से ये दिख रहा है ऐसा। जी 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 प्रेम भी कई प्रकार के होता है। जी महाराज जी एक तो आत्मा का होता है प्रेम, जी जी जो है वो आत्मा का प्रेम आत्मा ही से ही महसूस होता है। जी 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 हृदय गवाही दे देता है जी कि हाँ इसके प्रति हमारे अंदर अति प्रेम है। जी जी तो जो है प्रेम से सब प्रकट होते हैं, भगवान भी। जी जी और प्रेम से भजो तो बेड़ा पार है। जी महाराज जी और जो है कहते हैं जो है जी राम राम सब भजे, जी ठग भी, जी चोर भी, जी भगत भी, जी राम राम सब कोई कहे, जी ठग ठाकुर और चोर। जी बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। जी महाराज जी परमात्मा प्रेम देखता है। जी जी अगर प्रेम होगा जी हृदय के अंदर, जी भगवान क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। जी महाराज जी अगर प्रेम नहीं है जी तो जो है कितनों सही भी मंत्र जाप करते रहो, परमात्मा वहां नहीं आएंगे। जी महाराज जी क्योंकि उसमें भाव देखते हैं भगवान। जी जी अगर भाव होगा जी तो भगवान क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाएंगे। जी महाराज जी भाव से भजे तो बेड़ा पार है। जी अगर हाँ। कोई भी जी महाराज जी भाव महाराज भक्ति प्रेम से जी कोई भी जो भी उसका इष्ट देवता है, मनुष्य के कई किसी का इष्ट देवता शंकर भगवान है, जी जी किसी की इष्ट देवता माता दुर्गा जी हैं, जी किसी का इष्ट देवता भैरव जी हैं, जी जी किसी का जो है मतलब संसार में हर प्रकार का उपासक है। जी अपने भारत में जी जी तामसी भी हैं, जी सात्विक भी हैं, जी रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, जी महाराज और सतोगुणी भी है। जी महाराज 3 गुण होता है जी। हर मनुष्य में, जी रजोगुण, सतोगुण जी और तमोगुण। जी रजोगुण होता है राजसीपना का होता है, जी सतोगुण होता है सात्विक होता है, जी उसका जो विचार भी, मन भी, रहन सहन भी जी वो सात्विक वृत्ति का होता है। जी उस मनुष्य में सतोगुण ज्यादा होता है। जी जी और तमोगुण वो होता है जी जो मांस मदिरा भक्षण करता है, जी वो तमोगुण में आ जाता है। जी जो है बाकी तो जो जितने औषधि जो है जी। ये कोई तो मतलब तमोगुण नहीं है। जैसे लहसुन भी है, प्याज भी है, जी तमोगुण नहीं है, उसमें गंध का दोष है। जी क्या है? जी लहसुन गंध मारता है जी ज्यादा, जी जी तो गंध में का उसका दोष है। प्याज में भी गंध का दोष है, जी जी नहीं तो प्याज लहसुन भी औषधि है। जी और गंध के कारण भगवान का भोग नहीं लगता है। जी नहीं तो जो है लहसुन प्याज भी बहुत अच्छा है। जो भगत गृहस्थ लहसुन प्याज खाता है जी उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, जी जी क्योंकि जो है
लहसुन कैंसर की रोग को, बीमारियों को मारता है। जी अगर किसी को अंदरूनी कैंसर हो जी तो उसको जो है 5 कली जी 10 कली जी खाली पेट जो है छील करके लहसुन खाएगा तो उसका कैंसर रोग में बहुत फायदा करता है। जी खाली पेट खा के जी और एक गिलास सादा जल पीना चाहिए। जी ये तो औषधि है। जी जी तामस वो होता है जी। जो जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, वो तामस होता जी है। जी और सत्व गुण वो होता है जो सात्विक वृत्ति पे जो चलता है। जी वो भगत भी बहुत होते हैं सात्विक वृत्ति का, जी और तामसी प्रवृत्ति का भी होते हैं, जी महाराज जी और रजोगुणी भी होते हैं। जी महाराज जी तो रजोगुणी भी बहुत अच्छे होते हैं। जी। देखिए भक्तगण, अभी महाराज जी ने बताया है कि प्रेम सब सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर के प्रति, श्री नर्मदा मैया के प्रति। यदि आप हृदय में आपके प्रेम है तो भगवान प्रेम से जल्दी प्रकट होते हैं और प्रेम से भगवान रीझ जाते हैं। और बिल्कुल सत्य है महाराज जी, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। जी महाराज जी। आ गई बच्चिया। देखिए भक्तगणों, यहाँ पर ये शुद्ध घी है कढ़ाई में, और महाराज जी ये जो चूरमा बना रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल पुड़ी की तरह है, ये घी में सेक रहे हैं महाराज जी चूरमा को। तो महाराज जी ये तो बिल्कुल पुड़ी की तरह सेक रहे हैं आप महाराज जी। हाँ, इसको इतना सेकेंगे बादामी कलर हो जाएगा। जी जी कड़क। जी जी और फिर इसको मिक्सी में पीस लो जी या जो है सिलवट्टा पे जो है जी। लगा दो, जी। भर भरा हो जाएगा। जी और फिर इसमें जो है फिर घी डालेगा, जी जी फिर घी डाल करके फिर इसको जो है लड्डू बनेगा। जी। हाँ महाराज जी, ये तो हमने आज पहली बार देखा है, और बड़ा ही सुंदर और बड़ा ये देखिए दाल की सीटी भी आ गई है। ये देखिए। हाँ, ये भी विधि अलग ही है, अलग प्रकार का, जी जी लेकिन असली चूरमा इसी को बोलते हैं। जी महाराज जी जी। हाँ महाराज जी, अब आप तो संत भगवान हो बिल्कुल, आपके यहाँ तो सब चकाचक रहता है। हाँ, अब क्या ये देखिए महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। और महाराज जी का जो भंडार गृह है वहाँ पर अपन पेंट पहन के या बेल्ट लगा अंदर नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पर गेट के पास से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराज जी कैसे चूरमा तैयार कर रहे हैं। और देखिए पूड़ी की तरह महाराज जी यहाँ पर ये देखिए शुद्ध घी में सेक रहे हैं महाराज जी। और ये अनोखी विधि है चूरमा बनाने की, और महाराज जी ने बताया है कि ऐसे ही बनता है चूरमा। तैयार हो गया है। जी जी महाराज जी, इसमें अब और क्या क्या मिलेगा महाराज जी चूरमा में? चूरमा में देखो और घी मिलाऊंगा। जी हाँ, हाँ ये पूरा घी ये सब डाल दूंगा इसमें। जी जी। ये देखिए भक्तगण, महाराज जी ने फिर घी मिला दिया है चूरमा में। जी जी। और इसमें जो है ये काजू किशमिश जी मिला महाराज देंगे। जी महाराज, ये देखिए यहाँ पर ये अब काजू किशमिश मिला दिए महाराज जी ने। महाराज जी आज तो प्रसादी बड़ी सुंदर प्रसादी बन रही महाराज जी। आज हमारे धन्यवाद है, ऐसा चूरमा कहीं देखे बनते नहीं देखा महाराज जी अभी तक। और महाराज जी आज हमारे बड़े धन्य भाग हैं हाँ। जो आपके हाथ से इतनी सुंदर प्रसादी देखने को मिल रही है, और बड़ी सुंदर प्रसादी बना रहे हैं। हाँ, देखो जी जी ये चूरमा बन गया। जी जी अभी जो है भरभरा होगा तो और घी डालूंगा। जी 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 महाराज जी।
अभी तो शक्कर और इसमें पीस के डालना पड़ेगा। जी शक्कर, जी महाराज जी। अच्छा, इसमें शक्कर भी मिलेगी महाराज? हाँ, पीस करके जी जी मिक्सी में जी पीस के जी फिर डालेगा, ऐसे नहीं। जी। तो ये तो चूरमा है ऐसा महाराज जी, इसको तो कोई भी ले सकता है मतलब है? हाँ, बिना दांत वाला भी। जी जी इसमें मावा पड़ जाता ना जी तो ये गोली बन जाता। जी जी ये मावा नहीं है ना, जी। ये भसभसा ही रहेगा। जी जी वाह इसमें वाह। और मावा चाहिए। जी महाराज मावा रहता ना, जी ये जितने बड़ा तुम लड्डू बनाओ, इतना बड़ा लड्डू बनता है। देखो मुझिया का, जी इतना बड़े बड़े। जी और इसमें देखो लस मावा बनाएगा, इसमें लस नहीं है। इतना घी डाल दिया, जी आधा किलो से ज्यादा। जी। ये डाला इसमें सबका। जी जी देखिए भक्तगणों, महाराज जी आज चूरमा बना रहे हैं और चूरमा के लगभग बनाते हैं। करके जी, ये अभी शक्कर महाराज जी ने मिक्सी में पीस करके मिला दी है। बड़ी सुंदर प्रसादी सिद्ध हो रही है आज। और ब्रज के जो मुट्ठी के लड्डू भी बनते कड़क लगेगा। जी नहीं तो जो है बाकी इसमें कोई कड़क चीज का नामो निशान नहीं। जी जिनको भी पाउडर बन जाता है। लेकिन जो है वो सहगो ही अच्छा लगता है लड्डू में। किशमिश तो नहीं बनता, काजू बन जाता पाउडर, लेकिन काजू जो है सहगो दिखता है दही, लड्डू का आनंद आता है। जी काजू और इसमें जो है जी 1 महीना रख के रहो, खराब नहीं होगा। जी महाराज ये लड्डू जी जी 1 महीना, क्योंकि इसमें पानी का अक्स नहीं है, जी महाराज जल की मात्रा इसमें एक भी नहीं है। जी। हाँ, ये तो महाराज जी आपने घी में ही इसको आटे को सिद्ध किया था और घी में ही इसको सेका है। घी में ही बनाया। जी जी हाँ, शुद्ध घी में, गाय गौ माता के घी में। ये यहाँ पर ये शक्कर देखिए। मिठाई कर देता हूँ थोड़ा। जी जी ज़्यादा मीठा नहीं। 1 किलो तो घी इसी को चाहिए, लेकिन हमने बोला कम ही चला दो जो है। वही तो बोलो आपका। हाँ नहीं, अच्छा है वो तो तुम्हें पहली बार दिखाया, फिर दोबारा कभी बनाएंगे जी जी तो फिर 1 नंबर जो है। फिर अब की बार हम 1.5 किलो। ठीक है। घी हाँ, और जो है मावा भी जरूरत पड़ता है। 1 किलो मावा। मावा जी जी जब फिर पूरा रूप से जो है लड्डू बनेगा। जी। अभी भी महाराज जी बहुत घी डल गया है इसमें। हाँ देख लो जो है, कहीं जो है जी। ज्यादा थोड़ी दिख रहा, भरभरा है सब। रही देख जी है, जी महाराज इतना घी डल गया फिर जी। ये भरभरा है। जी देखो ऐसा लग नहीं रहा कि घी में तरातर हो गया। तुम देख लो जी है। पड़ेगा ना जी तो ये अपने ये जहाँ जैसे लड्डू बनाएंगे ना जी उतने बड़े बनेंगे जो है। जी तो इसको जो है ना जी ऐसे ही जो है परत देंगे जो है ऐसे। जी। ये देखिए भक्तगण, महाराज जी का कितना हंसमुख और सरल स्वभाव है। महाराज जी बड़ी देर से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी सुंदर प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं और चूरमा स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बना रहे हैं महाराज जी।